पत्थर का युद्ध भाग 1। लगभग 900 वर्ष पुरानी बात है। तलावियों में एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वो शिशु बहुत बड़ा था। उस भीमकाय शिशु को देखकर उसकी दादी खुशी से चिल्लाई। उसने प्रसन्नता से कहा, अरे देखो, ये लड़का कितना बड़ा है। मेरी बात समझ लो, बड़ा होकर ये संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी होगा। ये उतना ही शक्तिशाली होगा जितना शक्तिशाली जारान थे। क्यों ना हम इसका नाम जोरान रखें। बच्चे के पिता ने कहा, तुमने ठीक कहा माँ, मेरे बेटे पर आवश्यक ही महान जारान की कृपा। इसका नाम तो जोरान ही होना चाहिए। जारान का जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ था। वो एक महान योद्धा था। उसने कई दैत्यों और दानवों से लड़ाई कर उन्हें पराजित किया था। जारान ने कई बार अपने देश के शत्रुओं के आक्रमण से बचाया था। तलावियाँ के लोग उसे देवता समान पूजते थे। तलावियाँ का हर युवक जारान के समान बहादुर और शक्तिशाली बनने का सपना देखता था। हर पिता चाहता था कि उसका पुत्र जारान जैसे निडर और ताकतवर हो। जोरान बड़ा हुआ। वह ताकतवर लड़का था। अभी वो 14 वर्ष का भी ना हुआ था, पर 7 फुट से अधिक लंबा था। वह एक बैल समान मजबूत और तगड़ा था। कुल्हाड़ी के एक वार से वो एक बड़ा पेड़ काट सकता था। निहत्ते ही वो एक भारी भरकम भालू से लड़ सकता था और उसे मार सकता था। जोरान के पिता एक सीधा साधा चरवाह था। उसकी इच्छा थी जोरान भी उसकी भांति चरवाह बने और भेड़ बकरियां की देखभाल करे, परंतु जोरान सिपाही बनना चाहता था। वह सेना का सिपाही बन देश के शत्रुओं के लड़ना चाहता था। वह दैत्य से लड़ना चाहता था। अपने देश तलावियाँ की रक्षा करना चाहता था और जोरान की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता था। एक दिन में अपने पिता को बताए बिना वो तलावियाँ के राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा उसके देख कर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मेरे बच्चे, तुम्हें तो हमारे सेना का सिपाही होना चाहिए। हमारे सेना को तुम्हें बहादुर और शक्तिशाली युवकों की आवश्यकता है। महाराज, मेरे पिता की इच्छा है कि मैं उनकी भेड़ बकरियां की देखभाल करूं। अपने पिता की आज्ञा का पालन ही करूंगा। मैं उन्हें दुख नहीं कर सकता, जोरान ने कहा। भाग 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑल करें।